जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठक सर में। आज हम भारत की नदियों से संबंधित कुछ प्रश्नों को सीखेंगे और उसमें कुछ बहुविकल्पीय हैं और जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी आंसर की बनाएंगे। तो पहले चार्ट को समझना बहुत ध्यान से। ऊपर 4 धाम हैं। क्या है? 4 धाम। अब इन 4 धामों में एक है आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। आप अगर जानते हैं तो हमारी बद्रीनाथ में ऊपर पहाड़ियां हैं, उनका नाम है सतोपथ हिमानी। ठीक है। और वहां से एक नदी निकली है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है। अलकनंदा में विष्णु गंगा, यहां पर विष्णु प्रयाग में, फिर आपके नंदाकिनी नंद प्रयाग में, और आपके पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में ये मिलती है। केदारनाथ की पहाड़ियों से मंदाकिनी नदी आती है और रुद्रप्रयाग में यहां ये विष्णु प्रयाग है, और आपका नंद प्रयाग और आपका पिंडार नदी कर्ण प्रयाग। ठीक है। गंगोत्री से एक नदी आती है भागीरथी, उत्तरकाशी जिला है, गोमुख से बहते हुए, और यहां आकर मिल जाती है ये अलकनंदा में, तो होता है ये देवप्रयाग। क्लियर है? 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। और भागीरथी अलकनंदा का संगम ही बनता है गंगा। क्लियर है? यहां यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है बंदर पुंछ चोटी से, आगे चलकर यमुना और गंगा नदी का संगम हो जाता है इलाहाबाद में, जिसे अब कह देते हैं प्रयागराज। ये बात क्लियर है? ये आपने सब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, वो देखिए। पहला प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2, स्थल है और नदियों का संगम। तो साहब रुद्रप्रयाग कहां था? एक सेकंड रुक जाइए, बहुत आराम से धैर्य से देखिए। रुद्रप्रयाग कहां था? अलकनंदा और मंदाकिनी। तो कहां है मंदाकिनी? ये नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग बताओ? पिंडार। देवप्रयाग का था? अगर हो सकता है आपको चारों याद ना हो पेपर में, ठीक है, तो ये बताओ डी किससे मैच खा रहा है? 1 से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि डी 1 यहां पर है। तो 2 आंसर तो आपको फिर भी मिल जाएंगे अगर आपको 1 भी आ रहा होगा। क्या आंसर लगेगा? बी, सी? देख लो। ठीक। निम्न में से किस स्थल पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती हैं? देवप्रयाग में। और संयुक्त धारा क्या बनती है? गंगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गंगा का नाम गंगा कहां से है? गंगा किन 2 धाराओं से मिलकर बनती है? अलकनंदा और भागीरथी। तो आंसर हो जाएगा डी। मंदाकिनी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ये मंदाकिनी आ रही थी ऊपर से, ठीक है, केदारनाथ से होते हुए आती है मंदाकिनी। अब एक चीज और याद रखे करो, भूगोल पढ़ते हुए या जीएस पढ़ते हुए, कोई भी इतिहास पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, कि जब प्रश्न होना तो उसकी वर्तनी भी देख लो, उससे हिंदी में मदद मिलेगी। ठीक है। मंदाकिनी पे पहले कै पे छोटी है और फिर बड़ी। तो मंदाकिनी किस में आके मिल रही थी? अलकनंदा में। और अलकनंदा से किस ओर से है ये? दाएं या बाएं? ऊपर कौन सा है? दायां। और नीचे ये है ना नदी,
तो उधर हो गया दायां, ये हो गया बायां। तो दाएं ओर से मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है, जहां मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। तो आंसर हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है। और मंदाकिनी नदी में ही बाढ़ आई थी केदारनाथ में जब आपदा आई थी, बोलो हाँ। ठीक। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का, बताओ, या हार्स्ट का? बी, भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी कहां से निकलती है पता है? देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये भारत, दक्षिण भारत, बोलो हाँ। ठीक। आपने नाम सुना होगा विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है। सतपुड़ा पर्वतमाला में स्पेशली 4 पहाड़ियां हैं, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल। क्या? राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल। मैकाल पहाड़ी पर एक चोटी है, उसका नाम है अमरकंटक। हाँ, धूपगढ़ अलग है, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। ध्यान से सुनना बेटे, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक की चोटी से एक नदी निकली, यही नदी नर्मदा है, और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा दिया, नर्मदा। और इसके ऊपर एक पर्वतमाला और इसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। और ये जो नीचे है इसे कहते हैं सतपुड़ा। तो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है नर्मदा, और ये जो घाटी है ना बेटे, इसी घाटी को कहते हैं भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी कहां से निकली? किन 2 पहाड़ियों के बीच में बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है। हाँ, और सतपुड़ा भी ये 4 भागों में है मुख्य रूप से, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो बीच वाली पे, इसे तीसरे नंबर वाली पे स्थित है। ठीक है। राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, महादेव पहाड़ी पे धूपगढ़ चोटी, हाँ, जो सबसे ऊंची है सतपुड़ा की। हाँ, अगला बनाओगे? बनाना था वो, चलिए देख लेना, ऑनलाइन भी चली जाएगी। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है? डी, अभी बताया था, अमरकंटक। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य बहती है? शरावती, नर्मदा, माही, एक तो है शरावती, एक है नर्मदा, एक है माही, और एक है साबरमती। शरावती बहती है कर्नाटक में, नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, माही नदी बहती है राजस्थान। सुनना मेरी बात, आपने अगर नाम सुना हो कि माही नदी कर्क रेखा को, पता है आपको? हाँ, ये दक्षिण भारत में, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान और ये गुजरात। यहां से माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान में जाती है, गुजरात में जाती है और खंबात की खाड़ी में। माही नदी कर्क रेखा को, पता है? राजस्थान में किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। तो ये माही नदी है, और ये साबरमती नदी, साबरमती गुजरात में, राजस्थान में ये जो पहाड़ियां हैं ना, कौन सी? अरावली, अरावली के दक्षिणी भाग से निकलती हैं 2 धाराओं में, सावरी और हाथीमती, दोनों का संयुक्त धारा कहलाती है साबरमती। इसी के तट पर बसा हुआ है अहमदाबाद। क्लियर है? और साबरमती आश्रम नाम ही सुना होगा आपने। तो आंसर क्या हो जाएगा? देख लो। ठीक, नर्मदा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बताओगे? नर्मदा ऐसे बहती है, ताप्ती ऐसे बहती है। क्लियर है? पहले ऊपर नर्मदा है, नीचे उसके ताप्ती है। राप्ती नदी बताओगे कहां थी? राप्ती
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राप्ती नदी? गोरखपुर, राप्ती नदी के तट पे, है ना। तो ये गोरखपुर में है, कौन सी नदी? राप्ती, गोरखपुर। और ये दोनों नदियां कैसी हैं? पश्चिम वाहिनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, क्लियर है। और गंगा इस तरह से प्रवाहित है, ये गोदावरी भी इस तरह से और यमुना भी इस तरह से, जबकि नर्मदा पश्चिम की ओर। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी? अरब सागर, देखो दक्षिण भारत में ये गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी, ठीक है। ताप्ती नदी, ये कृष्णा नदी इसके नीचे, ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा है, आप जानते हैं। और महानदी यहां छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, चिल्का झील के उत्तर में महानदी का डेल्टा भी है। तो ये हो गई महानदी, ये हो गई आपकी ताप्ती, ये हो गई गोदावरी और ये हो गई कृष्णा। पूछा क्या है? अरब सागर इधर की तरफ है या इधर की तरफ? और इधर क्या है? तो आंसर हो जाएगा, आया समझ में? बहुत सोच समझ के आंसर करने हैं। जीएस के 37 प्रश्न आएंगे यूपी पुलिस में, 37 के 37 प्रश्न सही जाने हैं, इस हिसाब से पढ़ना है और इतना पढ़ना है, रैंक टॉप आए आपकी। चाहे आप एसएससी जीडी देने जा रहे हो, आप दिल्ली पुलिस देने जा रहे हैं, रेलवे देने जा रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस देने जा रहे हैं, एक एक प्रश्न बिल्कुल सधा हुआ। ये समझ में आ रही है ये वाली बातें? केवल पढ़ना ही और बहुत नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? फिर एक बार देख लो, जितनी बार पढ़ो बहुविकल्प प्रैक्टिस सेट से खुद भी घर पर, उतनी बार डायग्राम बनाओ और समझो। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है? महानदी। ये महानदी है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल मिलाती है, उड़ीसा में ही इसका डेल्टा है। ये हो गई आपकी महानदी। ये नीचे हो गई कृष्णा, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है महाराष्ट्र में, ये कृष्णा नदी है आपकी, और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में अपना डेल्टा बनाती है, ये कृष्णा रिवर है। ये ताप्ती नदी है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से उद्गम होता है इसका। और ये हो गई गोदावरी, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर चोटी से नासिक के समीप है, वहां से उद्गम होता है, और आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री के समीप अपना डेल्टा बनाती है। तो क्या कह रहा है? बंगाल की खाड़ी में। तो देखो 1, 2 और 3, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तीनों गिर रही हैं। ताप्ती कहां जा रही है? अरब। ताप्ती और नर्मदा को उल्टी बहने वाली नदी भी कहते हैं, कई बार ये भी प्रश्न आया। हाल तो उल्टी नहीं है, नदी सीधी ही है, वो थ्योरी बना देता है पेपर वाला थोड़ा सा उसे रोचक बनाने के लिए, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? और प्रश्न लगाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। बस हो गया, और पढ़ो अभी।